वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जो कि यूपी मदरसा बोर्ड के लिए रहने वाला है। मुंशी मौलवी दोनों के ही अंदर दिनियात का पेपर होता है और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर लेना। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुंशी मौलवी दिनात का वीवीआई क्वेश्चन। सबसे पहले सवाल है, उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है? तो वली दकनी है। ठीक है, वली दकनी जो है वही उर्दू के पहले शाब दीवान शायर है। अगला सवाल है, तस्किरा किसे कहते हैं? तो शायरों के हालात ज़िंदगी और कलाम ये तारुफ को तस्किरा कहते हैं। अगला सवाल है, इंशा परदाजी क्या है? तो नस्र को खूबसूरत अंदाज में लिखने को इंशा परदाजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान की एक खसूसियत लिखिए। तो दास्तान में ख्याली और तवील वाक़यात बयान किए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग के उर्दू में भी पूछे जा सकते हैं एंड दिनियात में तो रहेगा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख़त निगारी क्या है? तो ख़त के ज़रिए ख़यालात के इजहार को ख़त निगारी कहते हैं। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल, खाका निगारी किसे कहते हैं? आप लोग देख सकते हो ये सब उर्दू में भी होता है और तो और दिनियात में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो खाके निगारी किसे कहते हैं? तो किसी शख्सियत का मुख्तसर मगर जामा तारीफ पेश करने को खाका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉवेल और अफसाने में एक फ़र्क लिखिए। यहाँ पे हो सकता है आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए नॉवेल और अफसाने में दो फ़र्क लिखे। ठीक है, तीन फ़र्क लिखे, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे एक फ़र्क कहा जा रहा है तो आप लोग एक फ़र्क लिखेंगे। नॉवेल तवील जबकि अफसाना मुख्तसर होता है। नॉवेल जो होता है वो तवील लंबा होता है जबकि अफसाना मुख्तसर होता है। अगला सवाल है, उर्दू अदब में इस्लाह ज़ुबान का काम किसने किया? उर्दू अदब में इस्लाह ज़ुबान का इस्तेमाल किसने किया था? तो फ़ोर्ट वलीम कॉलेज ने। और उर्दू ज़बान के इस्लाह में अहम किरदार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तर्जुमा किसे कहते हैं? तो एक ज़ुबान के मतन को दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करने को तर्जुमा कहा जाता है। यानी कि एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में ट्रांसलेट करने को ही तर्जुमा कहा जाता है। क्लियर? अगला सवाल है यहाँ पे, उर्दू अदब में जदीद दौर का आगाज़ कब हुआ? ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उर्दू अदब में जदीद दौर का आगाज़ कब हुआ था? तो उर्दू अदब में जदीद दौर का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का वन वर्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है और तो और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोग की दोनों सब्जेक्ट्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, जनरल उर्दू में भी और तो और दिनियात में भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग नोट ही कर लें सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पर अपडेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो गए, वीवीआई क्वेश्चंस हो गए, हर एक चीज़ का अपडेट वहाँ पे मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी मैं वीवीआई क्वेश्चंस कराती हूँ सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे और तो और यूट्यूब चैनल पर मैं करा ही रही हूँ। और इंस्टा पे ही फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।